कहानी की शुरुआत स्कूल से होती है, जहां क्लास की टीचर कार्टर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि कार्टर बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। तभी वहां पर बैठी एम्बर बोलती है, जो कि एम्बर भी एक मिलियनर घर से बिलोंग करती है, जो कि एम्बर बहुत बड़ी घमंडी लड़की है। एम्बर एटीट्यूड में बोलती है कि यहाँ पर हेलमेट पहनने वाले लड़कों को एक स्पेशल क्लास में होना चाहिए। यह सुनकर कार्टर अपने बेंच पर जूही के साथ बैठ जाता है, जो कि जूही एक एनिमे आर्टिस्ट है। कार्टर जूही से पूछता है कि ये कौन है, तो जूही कहती है कि इसके पिता ने इसे इस स्कूल में इसलिए डाला है ताकि ये सुधर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सुधर पाएगी। क्लास खत्म होने के बाद एम्बर रोड पर खड़ी होती है। तभी एम्बर के पास एक लड़का आता है, जो कहता है कि हे एम्बर, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? एम्बर उसका बेइज्जती करते हुए कहती है कि मैं ऐसे लड़के के साथ डांस करूंगी जो अमेरिकन ईगल पहनता हो। फिर वो लड़का चला जाता है। वहाँ कार्टर आ जाता है और कहता है कि एम्बर, तुम्हें थोड़ा सुधर जाना चाहिए। एम्बर कहती है अब मुझे वो लड़का सिखाएगा जो स्कूल में हेलमेट पहन कर आता है, और कहती है कि ये देखो मेरे डैड की कार है, जब तक तुम अपने साइकिल से घर पहुँचोगे तब तक मैं पहुँच चुकी होंगी। तभी कार्टर की एक बहुत बड़ी रोल्स रॉयस आ जाती है। एम्बर और सभी देखकर चौंक जाते हैं। एम्बर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद कार्टर कार में बैठ जाता है। तभी वे लोग घर आ जाते हैं। कार्टर के डैड कहते हैं बेटा तुम अपनी कंपनी के सीईओ कब बनोगे? मेरी उम्र अब कितनी ही रह गई है। लेकिन कार्टर उनकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है डैड कंपनी का सीईओ एलिनोर को बना दीजिए, जो कि एलिनोर कार्टर की बहन है। फिर कार्टर को डैड कहते हैं हमारी कंपनी को एक लड़की नहीं संभाल सकती। फिर एलिनोर सैड हो जाती है। फिर से सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जिसमें कार्टर आज भी स्कूल में हेलमेट पहन कर आया होता है। कार्टर एक लड़की से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तो वो कहती है कि शक्ल देखिए आईने में। वहाँ खड़ी एम्बर बोलती है कि क्या तुम हेलमेट पहन कर डांस करोगे? कार्टर गुस्सा हो जाता है। फिर एम्बर कहती है अगर तुम हेलमेट निकाल दो तो शायद तुम्हारा चांस है, वो भी तुम खूबसूरत होगे तो। यह कहकर एम्बर उसका हेलमेट जोर जबरदस्ती से निकाल देती है। हेलमेट निकालते ही सभी लड़कियां देखकर उसे चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कार्टर डिकॉम है, जो कि कार्टर गुच्ची डिकॉम का मॉडल है और लड़कियों के दिल पर ये राज करता है। फिर कार्टर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर एम्बर और उसके मॉम डैड, जो कि एम्बर का शादी कार्टर से करवाने आए हैं। यह देखकर कार्टर अपने रूम में चला जाता है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और कार्टर से कहते हैं कि तुम्हें एम्बर के बारे में क्या ख्याल है? कार्टर कहता है कि वो एम्बर एक मतलबी लड़की है, मुझे एम्बर पसंद नहीं। उसके डैड कहते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और तुम्हें एक हफ्ते की और टाइम देता हूँ, उसके बाद तुम्हें एम्बर से ही शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद कहानी क्लब की ओर बढ़ती है। कार्टर सूट पहनकर आया होता है, जो कि लड़कियां कहती है कि तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हो, और सभी लड़कियां उसे कहती हैं क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? यह सब सुनकर कार्टर वहां से भागने लगता है और एक रूम में जाकर छुप जाता है, जो कि वहां पर पहले से ही जूही थी। कार्टर पूछता है कि यहाँ तुम क्या कर रही हो? तो जूही कहती है कि मुझे डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ एनिमे कार्टून बना रही हूँ। तो जूही कहती है कि तुम यहाँ कैसे? कार्टर कहता है पूरी लड़कियां मेरा पीछा कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। कार्टर कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? जूही कहती है कि तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कार्टर जूही को डेट पर चलने के लिए पूछता है। तब वे दोनों डेट पर चले जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर कार्टर जूही को अपने घर ले जाता है अपने डैड से मिलवाने। फिर कार्टर के डैड जूही से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? जूही कहती है पापा चौकीदार है और माँ बैंक में कैशियर का काम करती है, और मैं एक एनिमे आर्टिस्ट हूँ। यह सुनकर कार्टर के डैड उसे बुरा भला कहने लगते हैं। उसके बाद जूही वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर कार्टर उसे मनाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो जाता तब तक जूही वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद सभी लोग पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ एलिनोर एक लड़की से मिलती है जो क्रोमो ब्लेड के सीईओ रहती है, और वो जेम्स से पार्टनरशिप में रहती है। जेम्स कार्टर के डैड के बिजनेस का सीईओ बनने वाला था। जेम्स ने उस लड़की को एक रोलेक्स वॉच भी दी, जिसकी कीमत 26 लाख थी। उसके बाद कार्टर के डैड एक अनाउंसमेंट करते हैं, जो कहते हैं कि आज मेरा बेटा एम्बर से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और इस कंपनी को सीईओ बनकर इस कंपनी की अच्छे मुकाम पर ले जाएगा। यह सब सुनकर कार्टर कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वह वहाँ से चला जाता है। फिर कार्टर के डैड कहते हैं कि यह सब तुम क्यों कर रहे हो? कार्टर कहता है कि ना मुझे एम्बर से शादी करनी है और ना
नहीं, मुझे आपकी कंपनी मैनेज करनी है। उसके बाद कार्टर जोई के घर जाता है और जोई से कहता है कि क्या हम दोनों 2 मिनट बात कर सकते हैं, लेकिन जोई कहती है कि अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। यह सुनकर कार्टर कहता है कि मैं तुम्हारे सीईओ का पद छोड़कर चला आया। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर जोई कहती है कि अगर तुम्हें सीईओ नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। उसके बाद सीन पार्टी में दिखाया जाता है, जिसके बाद जेम्स कहता है इस सब बहस के बाद मैं इस कंपनी का सीईओ बनने के काबिल हूँ। तभी वहाँ कार्टर और जोई आ जाते हैं और जोई कहती है मुझे लगता है एलिनोर इस कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। फिर जेम्स कहता है कि एक लड़की किसी कंपनी को नहीं चला सकती और वो कहता है कि क्या तुम जानती हो इस कंपनी के बारे में। एलिनोर कहती है मुझे कंपनी की ग्रोथ करना बहुत अच्छे से आता है। तभी जेम्स कहता है कभी कभी मिलियन पैसे बचाने पड़ते हैं। फिर एलिनोर कहती है कि जैसे एक लड़की को रोलेक्स वॉच देकर जिसकी कीमत 26 लाख है। उसके बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है और एलिनोर को कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। कुछ दिन बाद कार्टर के डैड कहते हैं कंपनी पहले से ग्रोथ में है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एलिनोर की वजह से। तभी जोई का भी एक एनिमे कार्टून अखबार में आ जाता है। तो आपको कहानी ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय बाय, टाटा।